दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं जो आपकी रसोई में रखे सामान से ही बन जाता है। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और इसे बनाना इतना आसान है कि एक बार देखने के बाद में कोई भी बना सकता है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हो। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन में 1 कप सूजी लेना है। सूजी बारीक वाली या मोटी वाली जो भी उपलब्ध हो बस यूज कर लेना। अब इसमें 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे, साथ ही साथ 3 से 4 इलायची डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो वो सब इसमें डाल दीजिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखना दोस्तों। अब 1 चम्मच इसके अंदर घी डालेंगे और घी डालने के बाद में थोड़े से इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, 10 से 12 डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर ड्राई फ्रूट्स की आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, क्योंकि मिक्स करना भी इसे ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है, तो घी डालने के बाद में इसे मिक्स करना ज़रूरी है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि इसे मिक्सर जार में डालना है और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ध्यान रखना लगातार जब आप इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल नहीं पीसेगा, आपको पल्स मोड पर चलाना है और पल्स मोड पर चलाकर आप इसे बिल्कुल इस तरीके से पीस कर फाइन पाउडर बना लीजिए। ज़्यादा फाइन तो नहीं होगा, लेकिन ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर डाले ना वो सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल दरदरा सा आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब आप ऐसा करना है कि इसे एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए कुछ इस प्रकार से। ये जो आपको गुठलियाँ ऐसी दिख रही है, लम्स दिख रहे हैं, ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल दरदरा पाउडर बन चुका है। अब आपको इसके अंदर 1 कप दूध डालना है, यानी कि जितनी आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपको इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद में आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से मिक्स करोगे तो ये जो आपको लम्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें मोटी सी गुठली ऐसी दिखाई दे रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये गुठलियाँ नहीं है, ये तो जब हम किशमिश डाल के किसी चीज़ को पीसते हैं तो वो सेट हो जाती है, इस वजह से ये आपको दिखाई दे रही है। अब आप इसे मिक्स करके रख दीजिए साइड में 10 मिनट के लिए, तब तक सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब आपको एक बर्तन लेना है, उसमें 1 कप गेहूं का आटा लेना है। सूजी से थोड़ा सा ज़्यादा गेहूं का आटा लेना है। आधा कप इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आप डाल दीजिए क्योंकि टेस्ट इसका काफ़ी शानदार आएगा। 1 चम्मच आपको सफ़ेद तिल इसमें डाल देना है और साथ ही साथ 1 चम्मच इसमें चीनी ज़रूर से डालना ऊपर से, ताकि जब हम मीठा बनाएंगे तो ये मीठे के ऊपर हल्के चीनी के दाने दिखाई देंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इसके साथ साथ आप मीठा सोडा डाल दीजिए और 2 चम्मच घी डालने के बाद में आपको हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो मोइन के लिए घी डाला है ना वो दाने दाने तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में आपको बिल्कुल दानेदार टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मोइन डालने के बाद में आपको इस तरीके से मिक्स करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे मिक्स नहीं करते हो तो आप ऐसा करना, इसे हल्के हाथों से मिक्स करके चलने की सहायता से छान भी सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अब जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल चुकी है, देखिए पहले कितना लिक्विड फॉर्म में था और अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब आपको ऐसा करना है कि जो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया था बस उसी के अंदर इसको भी डाल दीजिए और इसको डालने के बाद में आप इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। आपको ऊपर से कुछ भी नहीं डालना है, ना दूध डालना है और ना ही पानी डालना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जो दूध लिया था ना उसे पहले गर्म किया था और गर्म करने के बाद में मैंने उसका इस्तेमाल किया था। आप कच्चा दूध इस्तेमाल मत करना, उसे पहले गर्म कर लीजिए। अब हाथों की सहायता से बस डो बना लीजिए। ऊपर से आपको अगर लगे कि थोड़ा बहुत जो डो है टाइट बन रहा है तो हल्का सा इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हो। तो आपका डो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। अब इसे रेस्ट पर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सूजी को पहले ही रेस्ट पर छोड़ दिया है। तो आपका जब डो बनेगा ना बिल्कुल जालीदार और सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, हल्का सा नरम रहेगा तो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। ये जो मीठा बनता है ना दोस्तों इतना शानदार और डिलीशियस बनता है, आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अब आप इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिए और लोइयाँ तोड़ने के बाद में आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हो। मैं ये पेड़े वाली शेप ज़्यादातर इसी शेप में बनाता हूँ क्योंकि इसे बनाना बिल्कुल आसान है और मिनटों में ढेर सारी मीठा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप ये मीठा घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और आप किस तरीके से बनाते हो ये भी आप बता सकते हो।
दोस्तों इसी तरीके से सारा जो मीठा है बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसे बनाना बिल्कुल आसान होता है और घर के सामान से बन जाता है। ज़्यादा आपको कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हमारे घर में उपलब्ध होते हैं। गेहूं का आटा, सूजी, सब जो सारी चीज़ें इसमें यूज होती है वह आपके रसोई में उपलब्ध होती है। अब इसे फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर आप डाल दीजिए और डालने के बाद में आपको जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद में आपको दूसरी साइड पलटना है। इतने आपको पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे डालते ही दूसरी साइड पलट दोगे तो ये क्या होगा कि तेल के अंदर बिखर जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद में ये एक साइड से अच्छे से पक जाता है, उसके बाद में आपको दूसरी साइड इसे पलटना है और दोनों साइड से आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पर आप इसे कभी भी फ्राई मत करना, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हम फ्राई करते हैं तो बाहर से ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता है इसे खाने में। और आप इसे स्टोर करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि जब भी आप इसे फ्राई करो, फ्राई करने के बाद में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से इसे ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद में एयर टाइट डिब्बे में रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हो। आप 15 से 20 दिन तक आराम से इसे स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं टिकेगा, क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है। 15 से 20 दिन ये आराम से चल जाएगा। फ्रिज में आपको कभी भी स्टोर करके नहीं रखना है, बस अब बाहर ही रख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद में जब आप दूसरी साइड पलटेंगे तो आपको इस तरीके से कलर देखने को मिलेगा और इसके अंदर क्रैक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो जिनसे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और खाने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ऐसे क्रैक्स जब इसके अंदर आ जाते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लो मीडियम आंच पर ही आपको इसे फ्राई करना है। और सेकंड बैच फ्राई करते समय भी आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहले तेल का टेम्परेचर आप डाउन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बैच जब फ्राई होगा तो तब तक तेल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो पहले इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में आपको इसे सेकंड बैच को फ्राई कर लेना है। देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान होता है। आप तो सोचते हो कि इसे बनाना कैसे बनेगा, इसके अंदर क्रैक्स वगैरह कैसे आएंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और नॉर्मल जब हम कोई रेसिपी घर पर बनाते हैं तो काफ़ी शानदार और टेस्टी भी लगती है। तो मार्केट से लाने के बजाय आप इन्हें घर पर बना सकते हो। बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है। चाय के साथ आप इस मीठे को खा सकते हो। आप इसे बिस्किट भी बोल सकते हो, क्योंकि बिस्किट भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम चाय के साथ इस तरीके के बिस्किट खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और खाने में काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी इसे डालकर दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने सब कुछ डाल दिया तो ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हमने इसे फ्राई किया, आप इसे बेक भी कर सकते हो। जब आप इन्हें बेक करो तो 180 डिग्री पर आप 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हो, तो आपको जो खाने को मिलेगा बहुत ही शानदार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय कीजिए।